Audio Jungle. नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग में 2 शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के अफवाह पर उक्त विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों व पढ़ने वाले बच्चों में दहशत का माहौल व्याप्त है। उक्त विद्यालय के सहायक शिक्षक इस कदर डरे हुए हैं कि कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने अपने वर्ग में भी जाने से कतरा रहे थे। वहीं इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। बिहार सरकार के द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी इस विद्यालय में नहीं किया जा रहा था। एक बच्चे से दूसरे बच्चों की दूरी मात्र 1 से 1.5 फीट रखी गई थी। वहीं ज्यादातर बच्चों के चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखाई दे रहा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ही बेंच पर 3-3 बच्चों को बिठाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे पत्रकार जब उन बच्चों से जानकारी लेने उनके वर्ग में गए तो उपस्थित बच्चों ने हमारे पत्रकार को उस बेंच की तरफ जाने से भी रोक दिया, जिस बेंच पर बैठकर वे शिक्षक मंगलवार 22 दिसंबर 2020 को पढ़ाए थे, जिनके बारे में कोरोना संक्रमित होने का अफवाह विद्यालय में फैला हुआ है। इस बाबत जब विद्यालय के शिक्षकों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी शिक्षक कैमरे का सामना करना नहीं चाह रहे थे। फिर भी हमने एक शिक्षक से किसी प्रकार विद्यालय की वास्तविक स्थिति को जानने में सफलता पाई। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक लेटर दिखाकर सभी शिक्षकों को बताए हैं कि विद्यालय के 2 शिक्षकों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके कारण वह सभी डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव लेटर के बारे में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग के प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार का कोई भी लेटर उनके पास नहीं आया है और न कोई लेटर उन्होंने किसी शिक्षक को दिखाया है। जब उनसे यह पूछा गया कि आपके विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि आपके विद्यालय में कार्यरत 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस विद्यालय के कोई भी शिक्षक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। यही हाल इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का भी दिखा। जब हमने उक्त अफवाह के बारे में वर्ग नवम की मीशा कुमारी तथा कुमकुम कुमारी से बात किया तो उन्होंने 2 शिक्षकों का नाम लेते हुए बताया कि विद्यालय के 2 शिक्षकों के बारे में पता चला है कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विद्यालय को सैनिटाइजर करने के सवाल पर उन बच्चियों ने बताया कि विद्यालय को सैनिटाइज नहीं करवाया गया है। वहीं मीशा कुमारी के बगल में बैठी एक छात्रा का कहना है कि विद्यालय को सैनिटाइज करवाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग के बच्चों और शिक्षकों के बीच किसी भी शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की अफवाह उड़ाई किसने? विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहते हैं कि विद्यालय में कोरोना पॉजिटिव शिक्षक कोई नहीं है, जबकि विद्यालय के सहायक शिक्षक कहते हैं कि प्रधानाध्यापक ने उन लोगों को खुद लेटर दिखाया था जो पीएचसी सरायरंजन से निर्गत था। अब यहाँ यह समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, और दोनों की स्थिति में फायदा किसका है और नुकसान किसका होगा। विद्यालय में उत्पन्न इस प्रकार की स्थिति से साफ पता चलता है कि किसी को घाटा हो या ना हो, लेकिन शिक्षकों के इस आपसी वैमनस्यता का कुप्रभाव अवश्य यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा। कोरोना काल में इन बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई और जब बिहार सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय खोलने की अनुमति दी तो यहाँ कार्यरत शिक्षक फिर से अपने घर पर बैठे रहने के लिए जुगाड़ कर लिए। जुगाड़ भी ऐसा कि जुगाड़ नामक शब्द भी शर्मा जाए। जब हमने यहाँ पढ़ने वाली बच्ची अमीशा कुमारी से बात की तो उसने बताया कि उसे भी विद्यालय में 2 शिक्षकों को कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली है। जब सैनिटाइजर की बात पूछी गई तो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इशारों में ही समझा दिया, जिसके बाद उस बच्ची ने हाँ बोल दिया। पीएचसी से निर्गत लेटर की जानकारी लेने जब हमारे रिपोर्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायरंजन पहुंचे तो वहां देखा गया कि जिस शिक्षक के बारे में उक्त विद्यालय में अफवाह फैला हुआ है, वे दोनों शिक्षक कोरोना टेस्ट कराने पीएचसी सरायरंजन पहुंचे हुए हैं। अब सवाल यह पैदा लेता है कि जब दोनों शिक्षकों का कोरोना टेस्ट हुआ नहीं तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनके बारे में विद्यालय में अफवाह क्यों फैलाई। जब हमने इस बाबत पीएचसी सरायरंजन में कार्यरत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग के 2 शिक्षकों ने सर्दी खांसी की शिकायत की थी और कोरोना टेस्ट की इच्छा जताई थी।
जिनका टेस्ट आज कराया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव से संबंधित कोई लेटर अथवा रिपोर्ट पीएचसी सरायरंजन से निर्गत नहीं किया गया है। वहीं पीएचसी सरायरंजन में कार्यरत एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि उक्त विद्यालय के 2 शिक्षक जो कोरोना टेस्ट कराने पीएचसी सरायरंजन आए थे, उन्होंने कोरोना टेस्ट करने वाले लैब टेक्नीशियन को कहा था कि कुछ पैसा लेकर कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल दे, ताकि उन्हें विभाग की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी मिल जाए। अगर यह बात सच है तो ऐसे शिक्षक किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवार नहीं सकते हैं, जो केवल अपनी निजी फायदे के लिए बस कुछ दिनों की छुट्टी पाने के लिए अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताकर विद्यालय के अन्य शिक्षकों तथा इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को दहशत में ला दे। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जानकारी लेने के समय ऐसा लग रहा था कि प्रधानाध्यापक कुछ न कुछ तो अवश्य छिपा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएं और जांचोपरांत दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। क्लास आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रिंसिपल सर से बात की जाएगी। नहीं, प्रिंसिपल सर तो बोल रहे हैं कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव कोई नहीं है, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चा सब बैठा हुआ है क्लास में, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? सर के व्हाट्सएप पर कल मैसेज या सर को जानकारी मिली है कि कल सरोज सर और विकास सर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पीएचसी में रिपोर्ट जो आया है वस्तुस्थिति, इसके आलोक में जब तक स्पष्ट रुख नहीं हो पाता है कि क्या वस्तुस्थिति में कोरोना है या नहीं है, इस पर ही कुछ जानकारी के बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब का कहना है कि इस प्रकार का कोई लेटर नहीं आया है हम लोगों के पास में। लेटर आया है इनके पास, कल शाम में ही सर बोले हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल सर झूठ बोल रहे हैं। अब हम नहीं इस पर हम कह सकते हैं, सर ही बताएंगे। सर जैसा कहेंगे उसके आलोक में हम करेंगे। सर अभी सर बगल में है, बात कर लीजिए। वो कहेंगे अगर रिपोर्ट नहीं है तो हम क्लास में चले जाएंगे। बगल में है, सर से बात कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। सभी शिक्षक जो बाहर में अभी बैठे हुए हैं उन लोगों के बीच में भय है कि 2 शिक्षक यहाँ के कोरोना पॉजिटिव आ गए, लेकिन आप क्लास ले रहे हैं, क्या मामला सही है? सर हेडमास्टर साहब कहे हैं कि क्लास लीजिए, जिनके कारण हम ले रहे हैं। हमको भी डर लग रहा है, मास्क लगाए हुए हैं, विद्यार्थी सब भी कह रहे हैं कि हमको डर है सर, लेकिन हम क्या करें। हेडमास्टर साहब कहें कि पढ़ाइए, तो इसलिए हम आ गए हैं। और विद्यार्थी सब जो है उनसे भी पूछ लीजिए। क्या ये बात सही है? जी, कोरोना पॉजिटिव की जो बात हाँ, है 2 शिक्षक हमारे, एक विकास कुमार नाम के हैं और एक है सरोज कुमार झा, वो पॉजिटिव का अपना मैसेज दिए हैं, जिसके कारण हम लोग सर बहुत भयभीत हैं। न सैनिटाइजेशन हो रहा है ढंग से और न ही विद्यार्थी सब मास्क की स्थिति में है। और हेडमास्टर साहब कहते हैं कि पढ़ाइए आप, तो मजबूरी में हम लोग पढ़ा रहे हैं उनके आदेश। यहाँ के हेडमास्टर साहब का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई लेटर नहीं आया पीएससी से। तो वो लेटर का इन्वेस्टिगेशन हेडमास्टर साहब करेंगे। हमको तो एचएम का बात का पालन करना है कि हम पढ़ा रहे हैं, और वो पेपर वो ना देखेंगे क्या वो टीचर दिए हैं नहीं दिए हैं, क्या किए हैं। तो वो एचएम के स्तर की बात है सर। वो कह रहे थे डीपीओ साहब बोले हैं कि दोनों को भेज दीजिए जांच करने के लिए, बाकी सब आदमी अपना पढ़ाइए। तो एचएम का मौखिक ये शिक्षक सदन में बोले हैं इस तरह की बात। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, जंतु विज्ञान विषय के यहाँ शिक्षक हम हैं। कौन से पढ़ाने के लिए बिना मास्क के थे और बेंच पे बैठे हुए थे। क्या उनके बारे में क्या मालूम चला है आपको? कि उन्हें कोरोना हो रखा है। कब पता चला आप लोगों को? आज स्कूल आए तब पता चला। सैनिटाइज करवाया गया है स्कूल नहीं, को? क्लास को नहीं सैनिटाइज किया गया। कुछ भी अभी तक नहीं किया गया? अभी तक स्कूल में कितना बार सैनिटाइज करवाया गया जब से आप लोग आ रहे हैं? एक बार भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। एक बार पानी लेके बस यूं कर दिया। हाँ, वो सैनिटाइजर में पानी मिक्स करके फिर ऐसे ही छिड़क थोड़ा दिया। सा बस। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। आपके विद्यालय में कौन कौन शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? विकास सर और सरोज सर। विद्यालय आज आए थे वो लोग? आज आए थे फिर चले गए। क्या आप लोगों को कब पता चला कि उनको आज पता चला जो कोरोना है उनको। फिर भी क्लास लिया जा रहा है? जी सर। आप लोगों का जांच करवाया गया है? नहीं सर। बोले हैं आप लोग शिक्षक को? नहीं। क्यों नहीं बोले? हम लोग चाहते हैं जो चेक हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? कुमकुम कुमारी। आपके विद्यालय में कौन कौन शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? आपके विद्यालय में कौन कौन शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है? आपको मालूम है कि कोई पाए गए हैं या नहीं?
मालूम नहीं है? आपके शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? पढ़ाई चल रहा है, लेकिन उधर तो शिक्षक बोल रहे हैं कि हम क्लास में जाएंगे ही नहीं पढ़ाने के लिए। पढ़ा कर गए हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? सर आपका नाम क्या हुआ? सिद्धू कुमार। आप लोगों को आज क्या पता लगा है हाई स्कूल में? यही कि सर को कोरोना हो। कौन सर को? विकास सर और किनके द्वारा पता चला आप लोग को? समीर सर के द्वारा। कि सर को कोरोना हो गया है। क्लास को सैनिटाइज करवाया गया हाँ है? करवाए, हम करवाए सबको सैनिटाइजर अपना लाए थे और सबको लगवाए। स्कूल के द्वारा नहीं करवाया गया है? हाँ करवाया गया है और अभी हम लगाए हैं और जब आए हैं इस क्लास में जी। तो सबको लगवाए हैं। क्या नाम हुआ? अमीषा कुमारी। किस विद्यालय में पढ़ती हो? +2 उच्च विद्यालय। क्या नाम है? मनीषा कुमारी। आपका मास्क कहाँ है? आपको बोला गया है स्कूल में कि मास्क लगाना है, तो उसके बाद मास्क में नहीं है आप? स्कूल जब खुली थी तो टीचर के द्वारा बोला गया था, तो उसका पालन नहीं कर रहे हैं क्यों? आज पता चला है आपके स्कूल में क्या हुआ है? क्या? जोर से बोलिए। क्या पता चला है? सर को कोरोना निकल। कौन सर को? विकास सर। और उसके बाद भी आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं है आपके पास, क्यों? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? विद्यालय का क्या नाम है? +2 हाई स्कूल। कौन सा? आप लोगों के जितने सहायक शिक्षक हैं इस सभी कॉलेज में, वो लोग क्लास करना नहीं चाह रहे हैं। उन लोगों के बीच में भय है इस बात का कि 2 शिक्षक यहाँ के कोरोना पॉजिटिव आ गए, लेकिन आपका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है शिक्षक यहाँ। अभी तक इस प्रकार का कोई लेटर मुझे प्राप्त नहीं है। कहाँ से भ्रम है इन लोगों में, या कहाँ का रिपोर्ट है, ये आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। या विभाग को मैंने सूचित किया है, DPO महोदय ने कहा कि एज यूजुअल क्लास चलाइए। उनका जब रिपोर्ट आ जाएगा पॉजिटिव का, कोई शिक्षक अगर हो, उसके बाद लेकिन आपके सामने में अभी बोले हैं, आपके बोल रहे हैं तो उनकी इच्छा हो कि नहीं की, जो हमको जो मन है बोलना है तो बोलें। लेकिन ये तो बोले हैं कि लेटर भी आया है आपके पास, ऐसा नहीं है, रहता तो हम कहते ना। कहाँ है लेटर? अटेंडेंस रजिस्टर में भी उनका अटेंडेंस बना हुआ। मतलब इन लोगों का भय जो है वो बेकार का भय हाँ, अनावश्यक भय चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। सर्दी खांसी होना पॉजिटिव तभी होता है, जांच होगा उसके बाद ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये भी कहा गया था कि डॉक्टर पंकज कुमार के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा उसे इस टाइप का कुछ लिख के दिया गया था। सर्दी खांसी के बारे में उनको बताया गया, उनको हम बोले कि जांच कराइए, उसके बाद ही कुछ रिपोर्ट होगा। ऐसा उनके साथ कुछ नहीं है। जो जांच कर रहे थे वो लड़का बोले हैं टेक्नीशियन कि विकास कुमार और एक और है शिक्षक सरोज कुमार, वो उनको प्रलोभन दे रहे थे कि कुछ पैसा हम आपको देते हैं और मेरा रिपोर्ट मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल दीजिए। ऐसा तो जानकारी हमको नहीं हुआ, आपकी तो जानकारी हम देखते हैं क्या है, उस पर जाँच करेंगे तो क्या करें। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो भी टेस्ट करने आएगा उसको यहाँ पे एंटीजन टेस्ट होता है। अगर उसमें पॉजिटिव केस आएगा तो हम लोग RT-PCR भी कराते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड के आधार पर कराते हैं। सर्दी खांसी होना मुझे कोरोना थोड़ा भी साबित होता है। मतलब इस तरह का आपके द्वारा कोई चिट्ठी या लेटर निर्गत नहीं किया गया? कोरोना का कहीं भी रिपोर्ट नहीं। उनमें कोरोना का कोई सिम्टम ही पाया गया था? सर्दी खांसी है, बुखार है। कोरोना टेस्ट कराएंगे उसके बाद भी रिपोर्ट आएगी। वो तो पैथोलॉजिकल जांच के आधार पे है, सिम्टोमेटिक हम क्लिनिकल के आधार पे थोड़ी कोरोना कर सकते हैं। तो उनका कोरोना जांच करवाया गया है आज? उनको बोला गया कि जांच करा लीजिए, लेकिन कराए नहीं। साइन करवाने वाले आए थे, लेकिन कराए कि नहीं पता नहीं, हमको जानकारी। लेकिन बाहर में उनका कोरोना जांच आज हुआ है? आज करवाया है, लेकिन विद्यालय में वो पहले से ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम कोरोना जांच करवा चुके हैं और मेरा रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। सस्पेक्टेड हो सकते हैं, तो उसमें जांच जब तक नहीं आएगा हम उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। सर अगर वो दोनों में से कोई कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनका भी जांच कराया जाएगा? बिल्कुल, ये तो प्रोटोकॉल है, जांच होना चाहिए।